का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो भी पसंद आएगा। तो पहले भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट भेजा है और झारखंड का करंट अफेयर्स वाली भी वीडियो आपको भेजा जा रहा है। तो सारी चीजें कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में आए। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर आज का, नीलांबर पीतांबर ये 1857 का विद्रोह हुआ था। अब ये पूछा जा रहा है कि विद्रोह कहां से हुआ था, झारखंड में किस क्षेत्र से हुआ था। तो आप निश्चित रूप से उत्तर इसका जानते होंगे तमाम लोग, लेकिन साथ में ये बता दें कि 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये भी चीज याद रखिएगा, झारखंड में ये जो है वो उसके बाद आया और यहाँ पर थर्ड नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। 2-3 क्वेश्चन आपको जानना है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी जानना है आपको। और ये भी जानना है कि मंगल पांडे ने इसके पहले एक विद्रोह किया था, वो 34th रेजिमेंट के थे, वो बैरकपुर के थे और बैरकपुर बंगाल में है। इसके बाद जो सैनिक छावनी थी अंग्रेजों की, उसको मेरठ कर दिया गया था, इसलिए विद्रोह यहां से शुरू हुआ। नीलांबर पीतांबर का भी विद्रोह 1857 में पलामू से हुआ था और ये भोक्ता नेता थे और इनका उस क्षेत्र में जनाधार था। और जो शिवाजी की टेक्निक थी, गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप करके युद्ध करना, तो इसमें ये माहिर थे और वो चीज को इन्होंने सामने लाया था। तो ये जरूर से आप जानते होंगे 1859 में इनको भी फांसी दिया गया था। और आप जैसा नाम सुने हैं ना तात्या टोपे का, तात्या टोपे को भी सिपाही विद्रोह के समय में 1859 में इनको भी फांसी दी गई थी। अंतिम समय तक ये लड़ाई किए थे ग्वालियर से, गुरिल्ला युद्ध। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। चलिए, ये चीजें भी जनरल नॉलेज में जरूरत, तो आपको वो भी चीज साथ में बता देते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बीच में, और अगला क्वेश्चन ये है, रघुनाथ महतो बहुत फेमस है, रघुनाथ महतो के मूर्ति को लेकर के है और वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया था और रघुनाथ महतो जी की मूर्ति वहां लगाई गई है। और ये मूल रूप से किस जिले के थे रघुनाथ महतो? आप नाम जरूर से सुने होंगे रघुनाथ महतो जी का, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम था ये। चुआर विद्रोह के नायक थे। 1769 से लेकर के 1805 तक में इनका जिक्र आता है और ये जो नाम था आप जरूर से जानते होंगे, और ये है सरीकेला खरसवां के। तो सरीकेला खरसवां से इनका काफी लगाव। पहले तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और बाद में सिंहभूम में पूर्वी सिंहभूम हुआ, पश्चिमी सिंहभूम हुआ, सरीकेला खरसवां एक नया जिला आया। छऊ नृत्य जो है ना, वो सरीकेला खरसवां का है। अभी हाल में हम छऊ नृत्य के लिए जब गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो वहां के राजा के मकान में भी हम गए थे, उसकी वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा। तो ये चलिए, सरीकेला खरसवां रघुनाथ जिस समय में फेमाइन आता था, अकाल आता था, और अकाल आने के बाद सरकार जो है वो टैक्स लेता था। तो इसी टैक्स का विरोध करते हुए जो है रघुनाथ महतो ने एक आंदोलन खड़ा किया और बताया कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम लोग टैक्स दे तो क्यों दे। और इसलिए चुआड़ विद्रोह के नाम से, उस समय में चुआड़ का मतलब अंग्रेजों ने मतलब जिससे लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो चुहाड़ शब्द का प्रयोग किया था और चुहाड़ कालांतर में चुआड़ बन गया। और इसका मतलब अंग्रेजों के अनुसार था लुटेरा, लूटने वाला गिरोह। अंग्रेजों ने इस प्रकार से किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसके बाद लगान कम भी किया था। तो काफी बड़ा नेतृत्व रहा हमारे जो रघुनाथ महतो जी हैं उनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले आपसे, तो इसके अगले क्वेश्चन में कैसा लग रहा है आपको शो, ये जरूर से कमेंट में बताइएगा। पोटो सरदार, ऐसे तो पोटो एक ऑर्डिनेंस का नाम है हाल के दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन में, बट पोटो सरदार विद्रोह झारखंड के किस हिस्से में हुआ था? इस दैट संथाल परगना, पलामू, साउथ छोटानागपुर और कोल्हान। ये पोटो जो विद्रोह है, पोटो सरदार विद्रोह है, एक कोल विद्रोह के दमन के बाद हुआ था ये जो आंदोलन था। और सरदार जो है भूमि जनजाति का टाइटल होता है सरदार। हाल के दिनों में हमने भूमिज गांव का भी
दौरा किया था। तो पोटो सरदार का विद्रोह, जब कोल आंदोलन झारखंड में हुआ था। तो चलिए सही उत्तर जिन लोगों ने दिया है, सही उत्तर है कोल्हान। कोल्हान यानी कि जब कोल्हान बोलेंगे तो आप समझिएगा इसमें मूल रूप से चाईबासा, मनोहरपुर, हम बेसिकली मनोहरपुर से ही हैं, और गोइलकेरा सोनुआ का जो इलाका है वहां पर जरी किला भी लास्ट बॉर्डर पड़ता है। और उधर से घूमते हुए आप आइए जगन्नाथपुर, नोआमुंडी, गुआ, जामदा, बड़वेल, और ये इलाका से लेकर सरायकेला और जमशेदपुर को लेते हुए, घाटशिला को लेते हुए कोल्हान जो है, कोल्हान का जिक्र होता है। तो ये कोल्हान जो प्रमंड है और उसी क्षेत्र में पोटो सरदार, और सरदार टाइटल भूमिज में, जैसे हमने बताया भूमिज में होता है। भूमिज जनजाति में जब वो लोग कोई गांव में अकाल पड़ने लगता है तो लोग गांव चेंज करते हैं, और उसमें क्या है कि उसमें जो वहां के जो पुजारी होते हैं तो वो एक तीर चलाते हैं। तीर जिस दिशा में गिरता है उसी दिशा में शिफ्टिंग ऑफ द ट्राइब होता है। और जब आप पुटका का इलाका जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे भूमिज जनजाति के गांव नजर आ जाएंगे। टाइटल सरदार उनका साथ में रहता है। तो चलिए, पोटो सरदार का ये आंदोलन जो था ठीक कोल आंदोलन के बाद में हुआ, और इस आंदोलन को कोल्हान क्षेत्र में जाना गया। और इसके अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, और ये अगला क्वेश्चन, 1886 से 1890 के बीच बिरसा मुंडा ने, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय कहां बिताया था? ये वो समय है जब कांग्रेस भी स्थापना के बाद 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उसके बाद अपनी प्रारंभिक स्टेज में कांग्रेस भी एक प्रकार का स्ट्रगल कर रही थी। उस समय भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन जो हो रहा था वो बिरसा मुंडा ने समय बिताया था रामगढ़ में, सिल्ली में, पंचेत इलाका में, चाईबासा में, सिल्ली में और रामगढ़ में। चलिए सही उत्तर क्या होगा, क्या होना चाहिए? रामगढ़, सिल्ली, पंचेत और चाईबासा। हम तो कोल्हान से हैं, और जब हमने मतलब स्कूलिंग हमारी मनोहरपुर से हुई, उसके बाद चाईबासा में हमारी कॉलेज की भी पढ़ाई हुई है। चाईबासा में जब हम लोग वहां थे तो चाईबासा में लोग बताते थे कि जो एसपीजी मिशन स्कूल है वहां का, वहां पर बिरसा मुंडा जी पढ़ाई भी किए थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने ज्यादा समय बिताया था चाईबासा में, और ये इलाका चाईबासा उतना डेवलप नहीं कर पाया, मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। टाटा कॉलेज है वहां पर, टाटा कंपनी के द्वारा स्थापित है, और वो जमशेदपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर इस कॉलेज को बनाया गया है, और कॉलेज काफी अच्छा है। हमें नहीं लगता है कि कोल्हान यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी में भी इतना बड़ा कैंपस किसी का होगा। और आदिवासी हॉस्टल, जनरल हॉस्टल के अलावा जो अलग अलग संकाय है, ये उस वक्त में काफी बेहतर हुआ करता था। हम आपको 1986-87 की बात बता रहे। टाटा कॉलेज चाईबासा, और जितने भी आज आप अधिकांश सांसद और इवन की मधुकोड़ा जो मुख्यमंत्री थे, सभी टाटा कॉलेज के ही प्रोडक्ट है। चाईबासा में बिरसा मुंडा जी का जो जीवन का बहुत बड़ा पल 1886 से 1890 तक वहां चला। बाद में आपको पता है कि बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और रांची में आप जब रांची आते हैं तो लालपुर में जहां न्यूक्लियस मॉल है उसके सामने एक पार्क है। क्या नाम है पार्क का? ऑक्सीजन पार्क। तो ये ऑक्सीजन पार्क के अंदर आप देखिएगा तो बिरसा मुंडा जी का कारागार है, जिस जेल में उनको रखा गया था। और वहां पर सिर्फ इन्हें हैजा कैसे हो जाएगा, तो इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई कि इनको अंग्रेजों ने डर करके जहर दे दिया था खाने में, और उसके बाद इनकी समाधि स्थल जो है बिरसा मुंडा जी की, वो कोकर में बनाई गई है। तो आसपास ही है, और बहुत बड़ा इसको लेकर के झारखंड में के अलावा भारत और विश्व के अन्य प्रांतों में भगवान बिरसा मुंडा जी को पूजा जाता है। और यही कारण है कि 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण हुआ बिरसा मुंडा जी के कारण। तो अलग से जानकारी आपको इसलिए देते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस बने। तिलका
तिलका मांझी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तिलका मांझी क्या उरांव जनजाति के थे? हम तो लगभग जनजातियों में घूमे हैं। गुरिल्ला युद्ध से में क्या ये कुशल थे? तिलियागढ़ी कहलगांव में सरकारी खजाने को लूटने का काम किया था। और तिलका मांझी अपने तीर से ब्रिटिश अधिकारी क्लीवलैंड को मार डाला था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट तिलका मांझी? इज दैट he is related with Ural tribe. He used to take guerrilla technique of war and he is associated with Tiliagadi Kahalgaon attack. और तिलका मांझी killed British officers Cleveland. बहुत सारे लोगों का बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड जीके में उसकी कोई पुस्तक नहीं है और जिसके चलते उनको दिक्कत महसूस होता है। तो चलिए हमारी कोशिश है कि दोनों भाषा में आपको बताया जाए। और सही उत्तर क्या होगा? तिलका मांझी जबड़ा पहाड़िया के नाम से भी जाने जाते हैं। और तिलका मांझी के बारे में जो गलत है वह है कि वो उरांव जनजाति के थे। ये गलत है, वो संथाल थे। हमारे देश की राष्ट्रपति वर्तमान में संथाली है। संथाल जनजाति से थे वो और संथाल जनजाति से वो थे। और उरांव वाली ये वाली चीज जो है गलत है, तो सही उत्तर ये होगा यहां पर। बट वो गुरिल्ला युद्ध को जानते थे। उन्होंने तिलियागढ़ी और कहलगांव में सरकारी खजाने को लूटा था। और इसके साथ साथ तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मारा था अपने। और जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे जो भाई बहन आदिवासी में है उनकी एक परंपरा है तीर धनुष को लेकर के चलना। और समय समय पर जब जब इतिहास में आप देखेंगे तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए और जो सिद्धू कानून थे उन्होंने दिकू का मतलब बाहरी होता है, तो उनसे भी बदला लेने के लिए तीर धनुष का प्रयोग किया गया था। तिलका मांझी। चलिए अगला प्रश्न, भूमिज विद्रोह। भूमिज अभी हमने जिक्र किया था ना भूमिज का, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत, गंगा नारायण, भगीरथ मांझी, जतरा भगत। हु इज एसोसिएटेड विथ, हु लीड द मूवमेंट ऑफ भूमिज? इज दैट बुद्ध भगत, गंगा नारायण, भगीरथ मांझी और जतरा भगत? 1832 में मुस्लिम शुरुआत हुई थी और इसमें विल्किंसन इसी समय पर आए थे भूमिज को दबाने के लिए। जल्दी से उत्तर करें आप लोग, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा गंगा नारायण। और सही उत्तर गंगा नारायण ने किया था। 1831 में ये विद्रोह हुआ था, 1831 में। और विल्किंसन, इनके नाम से आप आगे भी परिचित होंगे, विल्किंसन रूल आया और इन्होंने इसका दमन किया, इन्होंने इसको सप्रेस करना, मतलब विल्किंसन सप्रेस द भूमिज रिवोल्ट। जो भूमिज रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस किया था। और ये इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। और आप लोग झारखंड जी के जो देख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि इससे सारे प्रश्न आने चाहिए। 2-3-4 सेट हमारा देखिएगा, सफिशिएंट है। और झारखंड का कोई भी जीके प्रोग्राम हो या फिर यूट्यूब के किसी भी प्रोग्राम के लिए हमारी कोई टीम पैसा नहीं लेती है। जो हमारी या तो कंप्लीट फ्री है या फिर हमारा ऑफलाइन में फीस है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन में हमारा जो क्लासेस चलता है यूट्यूब वाला वो सारा फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, ना ही ऐप के माध्यम से, ना ही vinayisacademy.com पर आपको सारी मटेरियल फ्री मिलती है। उसमें भी आप उससे ले सकते हैं फ्री, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को मुल्की मिल्की विद्रोह के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज मुल्की मिल्की रिवोल्ट? इज दैट खरवाड़, मुंडा, सरदारी और नन ऑफ दिस? क्या होगा उत्तर? मुल्की विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है? 1858 से लेकर 1895 तक, 1858 से लेकर 1895 तक ये विद्रोह चला है। कहां चला है बता देते हैं। चलिए, चला है कोल्हान में। तो कोल्हान बोलेंगे तो कौन सा विद्रोह आएगा? अभी बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में। सो इफ
देयर इज ए कोलान, इट मीन्स इट इज सरदार विद्रोह। तो कोल्हान में सरदार विद्रोह ज्यादा हुआ है, भूमिज लोगों का ज्यादा हुआ है, तो सरदार विद्रोह सही उत्तर होगा। और ये लगातार विद्रोह चला, स्टेज 3 मतलब 3 बार में चला कोल्हान पीरियड में, और तीसरे बार में ये मिल्की विद्रोह या मुल्की विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां से क्या है, संविधान आ गया। देखिए, झारखंड विधानसभा में कुल मिलाकर कितनी सीट होती है? और यहां पर इसके अनुसार सोचिएगा, चूंकि इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, हमारे समझ से 81 + 1 है, सही उत्तर होगा 82। 1 एंग्लो इंडियन है, लेकिन एंग्लो इंडियन केंद्र में इस समय हटा दिया गया है, क्योंकि एंग्लो इंडियन के बारे में जो रखा गया था कि अगर उनकी प्रतिनिधित्व सही नहीं है तो उनको दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चंस के अनुसार 81 इलेक्टेड मेंबर होते हैं विधानसभा के, और ये झारखंड में है, लेकिन गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। और यही कारण है कि आपको याद होगा, कभी आप राष्ट्रपति पढ़ाई किए होंगे तो उनके वोटिंग में जो नॉमिनेशन वाले मेंबर होते हैं वोट नहीं करते हैं। जैसे केंद्र सरकार में अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो वहां पर राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे, और यहां पर भी देखिए नहीं करते, क्योंकि गवर्नर को एक प्रकार से अपॉइंट जो किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और गवर्नर फिर एंग्लो इंडियन को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बायसनेस होगा, इसलिए व्यवस्था रखा गया है। इस प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा 81। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 12 सितंबर 2007 को झारखंड का कौन सा जिला बनाया गया था? Which of the following district was made in the year 2007 on 12th of December? 12 सितंबर 2007 को झारखंड का कौन सा एक जिला बनाया गया था? 6 प्रखंड है, जिला यहां पर। हमें लगता है ऐसा कि जो झारखंड अगर बोलेंगे तो साउथ एरिया में बहुत सारे पर्यटन स्थल है यहाँ पर, और अगर आप लोग घूमने वाले थोड़े से हैं तो एक हिरन के लिए एक बहुत बड़ा पार्क भी रखा गया है। हाल के दिनों में हम गए थे वहां पर, और काफी सुंदर, किसी जमाने में नक्सलाइट बेल्ट आज काफी सुंदर हो गया है। ये पचघाघ वाटरफॉल भी यहीं पर है, अगर आप वहां गए होंगे। और लाह जो होता है तो लाह का नगरी भी बोला जाता है, और आई थिंक कि आप लोगों ने सही गैस कर लिया होगा, फिर बाघाघ वाटरफॉल भी है। ये राइट आंसर इज खूंटी। खूंटी है सही उत्तर। खूंटी में अभी हम जब बहुत से गांव में गए थे तो वहां पर पत्थलगढ़ी जो है, जिसमें गांव की एक अपनी संविधान, गांव का एक अपना रूल, वो वहां के गांव के किनारे जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर एक पत्थर बड़ा सा लगा रहेगा, और पत्थर में गांव के नियम लिखे रहते हैं। तो ये खास करके जो मुंडा विलेज होता है, और वहां पर जैसे हाथू मुंडा जो होते हैं, उनके परमिशन से ही आप गांव में कुछ भी कर सकते हैं, तो वो चीज देखने के लिए मिलेगा। तो इसको पत्थलगढ़ी के नाम से जाना जाता है। खूंटी का इलाका काफी फेमस है इस चीज को लेकर के, और ऐसे तो बहुत अच्छा जगह है हमारे झारखंड में। आप जहां जाइएगा वहां पर वाटरफॉल, हम जब शिमला में थे तो लोगों को देखते थे कि वहां पहाड़ देखकर खुश होते हैं, नदी देखकर खुश होते हैं, बट हम लोग को उतना नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से झारखंड में रहे हैं। तो यहाँ तो नदी और पहाड़ और वाटरफॉल और फॉरेस्ट ये गली गली में और हर जगह पर है, तो वो हम लोगों को रेगुलर दिखाई देता था। ठीक है, तो आप लोग भी जरूर से देखते होंगे सारी चीजें। सिर्फ दुख है कि झारखंड में वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इसमें से किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों को टच करती है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बॉर्डर्स ज्वाइंटली वेस्ट बंगाल एंड बिहार? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है? दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, और इनमें से कोई नहीं जो दोनों को टच करता है।
दुमका तो बहुत पुरानी राजधानी रही है, ब्रिटिश काल में भी इसको डेवलप किया गया था 1855 में। बाबा बासुकीनाथ की नगरी है, प्रखंड 10 है, यहाँ पर विधानसभा 4 क्षेत्र है। और 1872 में संथाल परगना का दुमका को बनाया गया था। सही उत्तर ही होगा दुमका। और इसको जो 1870 का दशक था उसमें संथाल परगना का इसको हेडक्वार्टर डिक्लेयर कर दिया गया था। दुमका को झारखंड की दूसरी राजधानी है दुमका। और 1872 में इसको बनाया गया था। 1983 ईस्वी में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, संथाल परगना का डिविजनल मुख्यालय बना, और जैसे ही झारखंड बना तो फिर इसको उपराजधानी बना दिया गया। और कभी आप दुमका जाएंगे तो मलूटी गांव जरूर जाइएगा। मलूटी गांव को 1000 मंदिर वाला गांव कहा जाता है। मलूटी में आपको सारे देवी देवता के गांव वहां पे मिलेंगे। 108 मंदिर तो सीधे तौर पर दिखते हैं यहाँ पर। और यही कारण है कि दुमका जो है वो काफी फेमस रहा है इतिहास में। और दुमका को अधिकांश लोग जो है वो जाते भी हैं। जब आप कभी देवघर भी जाते हैं तो दुमका जा सकते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्या है? दक्षिण छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन साउथ छोटा नागपुर? क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? तो सही उत्तर क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार में? और कौन कौन है, चलिए ये भी आप लिखिए मैसेज में। सही उत्तर क्या होगा? 4 या 5? सही उत्तर होगा 5। रांची, सिमडेगा और इसके बाद लोहरदगा के अलावा खूंटी वाला जो एरिया होगा ये दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्र को दक्षिणी छोटा नागपुर में रखा जाता है। कौन सा झारखंड का एकमात्र मंदिर है जहां पाहन या आदिवासी पुजारी पारंपरिक ब्राह्मणों या पंडाल के साथ प्रार्थना सेवा संचालन करते हैं? Which of the following temple, only temple in Jharkhand where पाहन और ट्राइबल priest plus traditional Brahmin used to take their all the things, जो वहां पर कमिटी का संचालन कर रहे हैं वो कौन सा मंदिर है जहां पर ब्राह्मण के साथ और पंडाल के साथ प्रार्थना सेवा में जो ब्राह्मण है उनके साथ आदिवासी पुजारी और दूसरे लोग पाहन जो होते हैं, जो राजा होते हैं आदिवासियों में, वो भी शामिल होते हैं? बैद्यनाथ का मंदिर, शिखर जी मंदिर, रजरप्पा मंदिर और देवड़ी मंदिर। आप काफी नाम सुन रखे होंगे, सारे मंदिर काफी फेमस है। और ऐसा माना जाता है कि कहीं पर माता की और रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर काफी फेमस है। और एक से एक वहां पर प्राचीन कथाएं हैं, लोग वहां पहुंचते हैं। सही उत्तर क्या होगा? जहां पर आदिवासी समुदाय के भी पुजारी ब्राह्मण और वहां के उस क्षेत्र के राजा जो है वो प्रार्थना सेवा का संचालन करते हैं। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर होगा। देवरी माता का मंदिर काफी फेमस है। हाल के दिनों में धौनी जब से देवड़ी जाते हैं तब से देवड़ी माता का मंदिर काफी हुआ है। बहुत बड़ा मेला वहां लगता है और संडे सैटरडे को तो काफी लोग वहां जाते हैं। रजरप्पा में ऐसा अब देखते हैं वहां जो बलि पड़ती है और उसमें एक भी मक्खी नहीं लगता है। तो बहुत सी ऐसी चमत्कार है भगवान का। जगन्नाथपुरी मंदिर जब जाएंगे तो वहां पर समुद्र से हवा जिस दिशा में आती है उसके अपोजिट झंडा बहता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक चीज है जगन्नाथपुरी मंदिर से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और बैद्यनाथ मंदिर
के बारे आप जानते हैं, देवघर का, कि रावण जब भगवान शिव को खुशी से जीत कर लेकर जा रहा था, तो भगवान शिव ने उनसे एक बोला कि हमें अगर तुम कहीं रख दोगे तो हम फिर उठेंगे नहीं। तो कहां मानसरोवर झील है, वहां से रावण ने भगवान शिव को अपने गोद में उठाकर लेकर जाने लगा और श्रीलंका तक जाने वाला था। लेकिन सभी भगवानों को ऐसा लगा कि अगर भगवान शिव को रख लेगा तो बहुत बड़ा पूरे दुनिया में विकट समस्या आ जाएगी। तो उसके बाद जो लघु शंका के लिए भगवानों ने एक ऐसा रचा, और उसके बाद रावण ने एक व्यक्ति को पकड़ा दिया भगवान शिव को और ये बोला कि आप रखिएगा मत। बट रावण की लघु शंका बंद नहीं हो रही थी, और इसके बाद वो व्यक्ति ने उसको भारी लगने लगा, भगवान शिव को उसने रख दिया। रावण बाद में लघु शंका के बाद आया तो बोला चलिए भगवान हमारे साथ। भगवान ने कहा हमने तो कहा था कि हमको अगर तुम रख दोगे तो हम जाएंगे नहीं। तो उसने बहुत ताकत लगाया, क्योंकि वो रावण था, लेकिन भगवान शिव को उठा नहीं पाया। और इसी गुस्से में रावण ने शिव भगवान के माथे पर एक हल्का सा प्रेशर ऐसे मारा। वो कभी आप जाएंगे देवघर का मंदिर तो वहां देखिएगा, आपको वो चीज नजर आएगा कि भगवान शिव का सर थोड़ा सा दबा हुआ है। तो कई ऐसी चीजें हैं। और श्रीलंका की वो जमीन जली हुई है अभी भी, जहां पर हनुमान भगवान ने आग लगाया था। तो चलिए, सही उत्तर होगा देवड़ी मंदिर। और एक बार जरूर जाइएगा आप लोग भी, क्योंकि माना जाता है कि देवड़ी मंदिर, आप देखिए धोनी कहां से कहां पहुंच गए। तो देवड़ी मंदिर जरूर से जाएंगे। और यहां पर आदिवासी पुजारी और पारंपरिक जो पंडाल है वो प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान एम्स खोला गया है? आप लोग जरूर से जानते होंगे, करंट इवेंट का क्वेश्चन है, हाल के दिनों में ही बना है ये। और सही उत्तर इसका क्या होगा? आप देख रहे होंगे कि इसमें बीच बीच में आवाज उठ रहा था कि झारखंड की सरकार जो है वो जमीन नहीं देना चाहती है। तो इन दिनों में एयरपोर्ट भी बना है यहाँ, और वो इलाका है देवघर का। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं, और एम्स के कॉलेज भी वहां पर आए हैं, और एम्स खुलने का मतलब है झारखंड का काफी बेहतर ही हुआ। तो चलिए, छोटी सी वीडियो रखते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको नई नई जानकारी दें। और हमारा ये